हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग गणिता मंजरी क्लास 9th के मैथ्स बुक का जो एक्सरसाइज 3.5 है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा, तो तुम लोग एकदम ध्यान से इस क्लास को देखना। जैसे पिछले वाले एक्सरसाइजेस एकदम बच्चों वाले थे ना, इसमें थोड़ी नई चीजें हैं। वो एक्सरसाइजेस में ऐसे क्वेश्चंस थे जो तुम लोगों ने पहले किया होगा, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें हैं जो तुम लोगों ने पहले ना देखा है ना सुना है। तो आज हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बाकी इनके नोट्स हमेशा की तरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है मेरे वेबसाइट का, वहां से जाकर के तुम डाउनलोड कर सकते हो। केवल इसके ही नोट्स नहीं, जो मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाऊंगा तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए, वो भी तुम लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें फिर। आ जाओ, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जरूरत पड़ेगा जो इस एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, जिसमें पहला होता है रैशनल और इररैशनल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है, इररैशनल क्या होता है। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए तो फिर तुम ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हो। तो पहला काम यहीं से शुरू करते हैं, रैशनल और इररैशनल का डिफरेंस। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना बच्चों, तो फिर दिक्कत है, फिर आगे तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा। इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। ये मत सोचना है कि एक्सरसाइज का केवल हमें सॉल्यूशन चाहिए, नहीं बेटा। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो मैं तुम लोगों को दूंगा ही, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो। देखो, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इररैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक। दूसरा जो जरूरी चीज है जो तुम्हें इस एक्सरसाइज में काम करना है, वो ये है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है, और इररैशनल नंबर का जो डेसिमल है वो कैसा होता है। p बाई क्यू तो समझ में आ गया कि हाँ सर, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं तो रैशनल है, नहीं लिख पाते तो इररैशनल है। लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेसिमल से निकल करके आता है। तुमने कई बार नोटिस किया होगा बच्चों, तुम अगर कोई नंबर को डिवाइड करते हो तो कई बार वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आंसर आ गया। कई बार डेसिमल में भी आंसर आता है। जैसे 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2.25 आएगा, है ना। तो ये जो 2.25 मैंने लिखा, क्या इसके आगे और कुछ आंसर आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो इतना ही आकर के रुक जाएगा। 10.25 आता है? नहीं यार, 10 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8 होगा, 2 बचेगा, 2.5 आता है। सॉरी 2 पॉइंट में अपने पास 5 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। अरे यार, मैं क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, चेक कर लेते हैं ना। दिमाग थोड़ा सा खोपड़िया काम नहीं कर रहा लगता है। ये डिवाइड किया मैंने, 2 आया, डेसिमल लगाया 0। हाँ ठीक है, सही जा रहा था। तो 2.5 हो जाएगा। लेकिन क्या इसके आगे आंसर आया? नहीं आया, खत्म हो गया आंसर। तो डेसिमल के बाद जब आंसर खत्म हो जाता है ना, तो इसको मैथ्स के वर्ड में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये वर्ड याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल खत्म हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं इस 10 को 3 से डिवाइड करूं, 10 को 3 से डिवाइड करके देखो तुम लोग, तुम्हारा 3.3333 आते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तुम्हारा डेसिमल खत्म नहीं होगा। तुम ट्राई करो ना, 10 को 3 से डिवाइड करो अपने कॉपी में, क्या तुम रुक पाओगे? नहीं। हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9 करोगे, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये जो नंबर है ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिक्यूरिंग भी कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही नंबर, या मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 डिजिट रिपीट होता है, कई बार 3-3 डिजिट भी रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत सारे नंबर हमारे पास रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं, तो उनको ही कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर इन दोनों फॉर्म में है, चाहे टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में हो, तो ऐसे डेसिमल वाले नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इररैशनल समझो। इररैशनल क्या होता है? तो ऐसे नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जो होते हैं ना बेटा, वो हमारे इररैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिखा 7 पॉइंट में 1 4 5 6 9 3 2 1 7 8 9, है ना, 1 6, फिर डॉट 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 लगा दिया। डॉट लगा हुआ बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये डॉट का मतलब ये है कि ये आगे और आएगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने डॉट लगाया था, इसको मैंने 3 लिख करके छोड़ा नहीं था। यहाँ पर और भी 3 आएंगे ना, जितने हम 3 लिखना चाहे उतने 3 आएंगे जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 3 से।
तो डॉट लिखना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में, ध्यान रखना इसको, बहुत सारे बच्चे लोग नहीं लिखते तो गलत भी हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये डॉट मैंने लगाया, इस डॉट का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो मैंने लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलता है? डॉट देख करके, क्योंकि डॉट है यानी कि आगे और आएगा, टर्मिनेट नहीं हुआ है। दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है। नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब? तुम देखो यहाँ पर हर बार कुछ नया आते जा रहा था, हर बार कुछ नया आ रहा था, मतलब एक ही नंबर या एक ही सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा था, तो इसको ही कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर ही हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। इन नंबर को इररेशनल नंबर कहा जाता है। इररेशनल को पहचानने के कुछ और भी तरीके हैं। अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर हो, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर हो और ऐसा नंबर हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं का मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, जैसे मान लो रूट के अंदर मैंने 4 लिखा तो वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर मैंने 9 लिखा तो 3 बन करके बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 25 लिखा तो 5 बन करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं रूट के अंदर 7 लिख दूं तो क्या ये बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसको बाहर निकालने का एक तरीका होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं उसको, और उससे जब हम इसको बाहर निकालते भी है ना तो ये इसी तरीके से बाहर निकलता है, यानी कि डेसिमल के बाद आते जाएगा, आंसर आते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होता इसका आंसर। इसीलिए रूट वाले ऐसे नंबर जो डेसिमल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, डायरेक्टली हमारे यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर को ही कहा जाता है इररेशनल नंबर। तो ये रैशनल और इररेशनल का थोड़ा सा पहचान था जो तुम्हें जानना जरूरी था। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब तुम्हें आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत आराम से समझ में आएंगे। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि ये पुराने वाले 10th के बुक में था। ये 10th की बुक का क्वेश्चन तुम लोगों को 9th में फिर से दिया गया है। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है 10th वाले जो 9th में आए हैं, उनमें से एक ये भी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड किए, बिना लंबा चौड़ा डिवाइड किए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर will have terminating decimal and which will be repeating। मतलब कि ये जो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में, इनको बिना डिवाइड किए आप ये बताइए कि कौन से नंबर हमारे डेसिमल में जब हम निकालेंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे मैंने तुम लोगों को भी दिखाया 10 को 4 से डिवाइड करके टर्मिनेट हो गया तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और कौन से ऐसे नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जैसे मैंने 10 को तुम्हें 3 से डिवाइड करके दिखाया तो वो हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, उसको रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें इनको देख करके पता करना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे और कौन से ऐसे नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होंगे यानी कि रिपीट होंगे। ठीक है, और उसका आगे एक और बोल रहा है कि देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। यानी कि पहले तो आप आंसर बताओ और उसके बाद चेक भी करो कि तुमने सही बताया है कि नहीं बताया, खुद एक काम करो, कोई टीचर उचर काम नहीं करेगा तुम्हारे वर्गली में। तो इसको कैसे बताते हैं, इसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना बेटा, डिनोमिनेटर को देख करके पता चलता है या कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रिपीटिंग वाला होगा। तो इसके लिए ना डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाता है, उसके फैक्टर निकाले जाते हैं। फैक्टर मतलब समझते हो फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लो 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यही करना रहता है। जैसे मान लो 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, इसको ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर जो नंबर्स है ना, अगर मैं 7 डिवाइड बाई में 20 को देखूं जो पहला नंबर है, तो उसके डिनोमिनेटर ऊपर वाले में कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे जो 20 है बेटा ना उसको हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं। तुम लोग सर आपको तो चलो ये याद है, आप पहले पढ़ा चुके हो, इसीलिए क्या हम लोग ऐसे ही करेंगे एग्जाम में रट के जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अगर तुम्हें नहीं आता है कैसे लिखा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसका एक तरीका होता है। देखो ऐसे डिवाइड करते हैं, जो 20 है ना उसको ऐसे करके 2 से डिवाइड करके देखो, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ जी हो रहा है, तो 2 10 जा 20 हो गया। अब इस 10 को फिर से 2 से चेक करो, क्या 2 से हो रहा है? तो हाँ जी हो रहा है, तो 2 5 जा 10 हो गया। अब इस 5 को 2 से चेक करो, क्या 2 से हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है डिवाइड? नहीं हो रहा है। 5 से हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो 5 1 जा 5 कर देंगे। मैंने 4 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना रहता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे नंबर से, 9 से भी नहीं, ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर जो क्लास 7 8 में तुमने पढ़ा होगा, प्राइम और कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें जब डिवाइड किया तो ये हमारा जो 7 है और नीचे में जो फैक्टर निकल कर क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है? नीचे में 2 2 और 5 आ रहा है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुना जो मैं लाइन बोलने वाला हूं, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, फिर से सुनो ध्यान से बात, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 अगर दोनों हैं,
तो उन नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं ना बच्चा, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो टर्मिनेटिंग ही आता है। कन्फर्म एकदम 110%। तुम करोड़ों एग्जाम्पल देख लेना, तुम लाखों एग्जाम्पल अपने से बना लो, डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 दोनों, केवल और केवल 2 भी हो सकता है, केवल और केवल 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 अगर दोनों हैं तो ऐसे कंडीशन में वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां पर तुम इसको ऐसे लिखोगे, है ना, डिनोमिनेटर हैज डिनोमिनेटर हैज फैक्टर, नहीं फिर ऐसे नहीं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे शॉर्टकट में अच्छा स्टेटमेंट इधर लेकर हो गया, वापस आ जा, रुक जाओ बच्चों ना, ऐसे लिखते हैं ज्यादा अच्छा ये स्टेटमेंट लग रहा है। स्टेटमेंट अपने से बनाना, मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है अगर हम उसके फैक्टर कर रहे हैं तो वो 2 और 5 निकल रहा है ना, 2 और 5 है, यानी कि उसको 2 और 5 लिखो, इसलिए 7/20 इज टर्मिनेटिंग। बस इतना लिख देना है, खेल खत्म, इतना ही लिख देना है, खेल खत्म। खेल खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और काम बोला था कि इसको डिवाइड करिए और वो भी चेक कीजिए कि क्या ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो हाँ, मैंने इसको डिवाइड किया था, इसका आंसर मैंने लिख लिया डिवाइड करके। 7 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.35 आता है ना। यहाँ पर इसको चेक करके ऐसे भी लिखना है, ऐसे चेक करके लिख देना, चेक, और यहाँ पे लिखना कि 7 बाई जब मैंने 20 किया तो वो मेरा 0.35 आ गया, बस यहीं पर आकर रुक जाएगा, उसके बाद फिर मेरा रिमाइंडर नहीं बचा था, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब खत्म। ये तो अपने को शो करना था, टर्मिनेटिंग लिख दो ऐसे या फिर नीचे लिख दो। ये इस तरीके से चेक किया जाता है। सेकंड वाले, ये पहला काम हो गया। सेकंड वाला नंबर है, चलो उसको चेक करते हैं। सेकंड वाला जो नंबर है वो है 4/15। सेकंड वाला जो नंबर है बेटू वो दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई में 15। तो यहां पर जब मैं 15 के फैक्टर देखूंगा, यानी इसको अगर मैं लिखने जाऊं तो 15 को तो तुम दिमाग में ही कर सकते हो, 3 × 5 लिखा जाता है 15 को, 3 × 5 लिख सकते हैं 15 को। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में 3 आ गया, 2 नहीं आया। अगर मान लो 2 भी रहता, 5 भी रहता और 3 रहता तो भी काम नहीं चलता, बस 2 और 5 रहने चाहिए। हम लोग किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझ में आया मेरी बात। या तो 2 हो अकेले, या तो 5 अकेले हो, या तो 2 और 5 बस होने चाहिए। जितने भी हो जाए, 2 हमारे पास 10 हो जाए, 5 हमारे पास 10 पीस हो जाए, कितने भी हो जाए, लेकिन बस 2 और 5 होने चाहिए। तो फिर वो डिवाइड होने के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर आ गया साथ में तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, फिर उसको तुम डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसमें भी वही चीज तुम्हें लिखना है कि जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 और 5, इसलिए 14/15 इज रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारा रिपीटिंग होगा। और इसको भी डिवाइड मैंने करके देख लिया है, इसको भी तुम ऐसे चेक करके लिख देना कि चेक जब हमने किया, तुम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो, मैंने डिवाइड कर लिया है। तो डिवाइड करने पर मेरा आंसर आया था 0.2 आया पहले, फिर 666 रिपीट होते चला गया, यानी फिर रिमाइंडर बार बार बच जा रहा था। तो 0.2 इसमें लिखेंगे ऐसे कि 4/15 को जब डिवाइड किया ना तो ये 0.2 आया, फिर 666 बार बार आ रहा था। अच्छा, इसको एक तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी लिखा जाता है बच्चों। शॉर्टकट तरीके से मतलब जो नंबर रिपीट होता है ना, क्योंकि वो बहुत बार आ रहा है, 3 बार मैंने लिखा, तुम 4 बार लिख सकते हो, 10 बार लिख सकते हो, हजारों बार लिख सकते हो, इतने बार लिख सकते हो कि वो कभी खत्म ना हो, कॉपी भर जाएगा तुम्हारा पूरा लिखते लिखते। तो इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है मैथ्स के अंदर। क्या लिखते हैं इसको पता है? जैसे देखो 0.2 लिखो ऐसे, उसके बाद बगल में बस एक बार 6 लिखो, जो रिपीट हो रहा है ना उस नंबर को बस एक बार लिखो, और उसके ऊपर में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, इसको बार कहा जाता है, BAR। तो ये जो बार होता है इसका मतलब ही यही होता है कि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा था, तो हमने उसको पकड़ करके शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, यानी इसी को ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट तरीके से। और ये नंबर कैसा नंबर है? तो रिपीटिंग नंबर है, तो बगल में लिख दो कि ये रिपीटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पिछला वाला टर्मिनेटिंग था, ये रिपीटिंग है, ठीक, समझ में आया। उसी तरीके से जो थर्ड वाला नंबर दिया था, कितना दिया था थर्ड वाला नंबर यार हम लोगों को? 13/250 दिया हुआ था। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को बनाने में। तीसरा वाला जो नंबर है वो है थर्ड वाले में 13/250। तो अगर मैं 13 और 250 देखूं तो डायरेक्ट अभी डिवाइड नहीं करना है, अभी पहले हम लोगों को डायरेक्ट पता करना है, तो उसके लिए 250 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो ऐसे करना फैक्टराइज, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, 2 1 जा 2, और 2 का टेबल 25 टाइम पे 50 आ जाता है, खेल खत्म। क्या अब ये 2 से हो रहा है? तो 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या 3 से हो रहा है? तो 5 और 2 7 और 1 मिल करके 8 हो जाता है, यानी कि 3 से भी नहीं होगा। तो 5 से होगा क्या? हाँ जी 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है।
5 2 जा 10 होगा, 12 में से 10 कटेगा, वो बचेगा 2, वो 2 आगे जाकर के 25 बना दिया, तो 5 5 जा 25, और फिर से 25 5 से डिवाइड होगा, और फिर लास्ट में ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। यानी कि ये जो 250 है बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1 2 3 टाइम 5, ऐसे 5 5 5। तो डिनोमिनेटर में हमारा जो फैक्टर निकल कर क्या रहा है वो 2 और 5 निकल कर क्या रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 and 5। ठीक है, ये हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर आ गया, आर होगा, इज लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो अगर ये फैक्टर आ गया तो मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए 13 डिवाइड बाई 250 अगर हम करते हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग होगा, इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसका भी मैंने आंसर निकाल करके पहले ही रख लिया है ताकि वीडियो बनाने में फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो डिवाइड वाइड करते रहोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जब मैंने आंसर निकाला था तो आया था 0.052, 0.052 आया, और इसके बाद वो रिमाइंडर खत्म हो गया था। और ये कैसा नंबर है बेटा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, बस खेल खत्म। ऐसे तुम लोगों को करना है, तुम लोगों को एकदम सेम मेरे जैसा ही लिखना है, बस तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने में। डिवाइड मैंने यहाँ पर नहीं किया, वो पहले मैंने मेहनत कर लिया है, तुम्हें जब कॉपी में सॉल्व करोगे एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे डिवाइड करके भी चेक करना पड़ेगा, यही चेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें लिख देना ऐसे चेक, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन खत्म होता है। तुम्हें समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इसमें ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो इससे रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। बच्चों, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा तुम लोगों से मेहनत करवाने वाला है, क्योंकि इसमें तुम्हें डिवाइड भी करना है और एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनम है, हमारे क्लास 9 के बुक में कह लो या पूरे मैथ्स की दुनिया में कह लो। अब वो है क्या, उसे कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। पहला तो इसमें क्या बोला गया काम में तुम्हें वो समझाता हूं। इस क्वेश्चन ने बोला है कि आप लॉन्ग डिवीजन कीजिए, यानी डिवाइड कीजिए बैठ के इत्मीनान से, और 1 को डिवाइड कीजिए 13 के साथ, और उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यानी जैसे तुम लोगों को मैंने बताया ना कि कई बार जब हम डिवाइड करते हैं तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है, कई बार 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, कई बार 3 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। तो वैसे ही जब हम 1/13 को डिवाइड करेंगे ना तो उसमें कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू होगा ये बताना है। पहला काम ये करना है डिवाइड करके। उसके बाद क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर तुम इवैल्यूएट करो 2/13 को, नाउ 3/13, 4/13 को अगर तुम करोगे तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आखिर ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होता क्या है, ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग नंबर है 1/7, वहां से शुरू होता है। और भी नंबर है लेकिन एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे बुक में जो पेज नंबर 61 है, अगर तुम्हारे पास बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। और मैंने अपने एप्लीकेशन में भी दिया हुआ, एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी दिया है, और अपने वेबसाइट में भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। तो ये जो हमारे पास पेज नंबर 61 है, इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी दिया हुआ है एक नंबर का 1/7 का। जब 1 को 7 से डिवाइड किया जाता है ना तो उसका आंसर निकल करके आता है 0.142857, यहां तक आया। और फिर उसके बाद 142857 फिर रिपीट होता है, फिर 142857, यानी कि इस तरीके से बार बार रिपीट होता है। और कहां से रिपीट होता है ध्यान से सुनो, कितने नंबर के बाद, 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, 5 आया, और फिर 7 आया, यानी 6 डिजिट हुए। और 6 डिजिट के बाद फिर से वही नंबर रिपीट होते हैं। तो 6 डिजिट रिपीट होता है जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब उसके बाद अगर हम लोग 2/7 निकालते हैं तो पता है क्या होता है, वही नंबर जो 142857 जो नंबर 6 डिजिट अभी मैंने जो रीड किया जो तुम्हारे बुक में दिया है, वही नंबर बस आगे पीछे हो जाता है। यानी जो रिपीटिंग नंबर होते हैं ना डेसिमल के बाद, सेम वही नंबर रिपीट होते हैं बट उनके डिजिट थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, कोई नंबर इधर हो जाता है कोई उधर हो जाता है, एक साइकिल चलते जाता है। फिर 3/7 करने के बाद भी वही आता है, यानी 3 से अगर तुम उसको डिवाइड करो 7 को तो भी वही आएगा, मतलब वही नंबर आएंगे 142857 वाले जो नंबर है ना वही नंबर आएंगे, बट उसमें थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो जाएगा, रोटेट होते रहते हैं, नंबर आगे पीछे रोटेट होते रहते हैं। इसको ही कहा जाता है साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये 1/7 के साथ नहीं होता है, और भी नंबर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से साइक्लिक प्रॉपर्टी बनता है। ठीक है, समझ में आया साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है। अब इसमें यही पूछा है कि अगर हम क्या 1/13 को डिवाइड करें और उसमें जो नंबर आएगा क्या वही 2/13 में आएगा, यानी क्या इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी काम करेगा।
तो नहीं, इसमें नहीं करता है। मैंने डिवाइड करके देख लिया है, तुम लोगों का काम मैंने आसान कर दिया, पहले ही डिवाइड करके रख लिया हूं। देखो जब मैंने 1/13 डिवाइड किया ना तो आंसर आया 0.076923, यहां तक आया और फिर वहीं से रिपीट होना शुरू हुआ 0.76923, ऐसे करके 0.76923 बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी को हमने मैं से भी आपको तुम लोगों को पिछले वाले स्लाइड में बताया था ना कि जो जहां से लेकर जहां तक रिपीट होता है नंबर, यानी जो रिपीटिंग नंबर रहते हैं उनके ऊपर में हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको बार कहा जाता है कि भाई ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे शॉर्टकट में लिख दो। समझ में आया? उसके बाद जब तुम 2/3 को डिवाइड करोगे, सॉरी 2/13 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.153846 और यही नंबर रिपीट होगा, 153846 रिपीट होगा। तो इसी के लिए इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट बार बना दिया है। तुम लोगों के लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी निकाल दिया है, तुम्हें बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या निकाला है, एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तुमने पहले वाले को डिवाइड कर दिया ना जिसमें तुम्हें रिपीटिंग नंबर मिल गया, तो अब अगले बार तुम्हें जब 2/13 करना है ना तो तुम 2/13 मत करो, डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगता है। तुम एक काम करो सिंपल सा, इसी नंबर का जो रिपीट हो रहा है ना इसी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला नंबर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। तुम लोग ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, बिना डिवाइड किए ये नंबर अगर तुम्हें लाना है तो इस पहले वाले नंबर में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। 1/13 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/13 होगा, तो अगर मैं इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से मैंने 3 के लिए भी कर लिया, 3 के लिए भी मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने सीधे मल्टीप्लाई किया, इसी में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर निकल करके आया। इतना नंबर जब आया इसका मतलब कि जब तुम 3/13 को डिवाइड करोगे ना तो इसी के बाद वो रिपीट होना शुरू होगा, यानी ये वाले नंबर ही रिपीट होंगे। 230769 आएगा, फिर आगे फिर से आएगा 230769, फिर आएगा 230769। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर के डिवाइड करके चेक कर सकते हो। फिर एक और हमने लास्ट में डिवाइड कर दिया 4/13, यानी किसी को मल्टीप्लाई किया 4 से मैंने, तो ये नंबर निकल करके आया। लेकिन जैसे 1/7 में मैंने तुम्हें बताया, तुमने अगर बुक में नोटिस भी किया होगा, यहां पर अगर तुम लोग बुक खोलकर बैठे होगे तो इसमें तुमने देखा होगा डिजिट ही आगे पीछे होते हैं, बस जो एक बार शुरू में डिजिट आया है बस वही डिजिट आगे पीछे होता है, दूसरा नया नंबर वहां पर नहीं आता है बीच में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें तुम देखो कहीं पर 8 था क्या, यहां पर 8 आ गया, यानी डिजिट इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है। तो पहला तो हम लोगों का आंसर यही हो जाएगा कि नहीं भैया, कि द डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन बोला था कि कितने डिजिट के बाद रिपीट हो, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। जीरो को भी काउंट करोगे, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो पहला आंसर हो गया कि द डेसिमल आर रिपीटिंग डेसिमल ऑफ 6 डिजिट। और इसी में जो दूसरा पूछा था कि क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो शॉर्टकट में लिख दो कि नो दे आर नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज, खत्म। बस इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे तुम्हें साइक्लिक प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा और इसे कैसे सॉल्व करना है और क्या शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी इसके नोट्स तुम लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने और पिन कमेंट में भी दिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए हलवा पूरी हो चुका है बच्चों, खुद ही तुम लोग कर सकते हो। वैसे मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। खुद क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने तुम लोगों को रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया इस वीडियो में, तो तुम अब रैशनल और इरैशनल को बहुत आराम से पहचान सकते हो। इसमें वही चीज दिया ही गया है, वही काम दिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन नंबर रैशनल और कौन इरैशनल है। चलो तो शुरू करते हैं पहले नंबर से, जो 81 है। क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है? तो यस, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि 81 को हम 9 × 9 लिखते हैं, 9 का स्क्वायर ही 81 होता है, तो ये 9 बनकर के बाहर निकल जाता है। तो जब ये 9 बनकर के बाहर निकल गया, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या ये 12 हमारा रूट से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। 12 को हम लोग बेटा 2 × 3 लिखते हैं। ठीक है, ये 12 का फैक्टर होता है। तो यहां पर 2 का तो पेयर बन गया, तो 2 बाहर चला जा रहा है, लेकिन 3 बेचारा अकेला अंदर रह जा रहा है, तो रूट से ये कंप्लीट बाहर नहीं निकल पाया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रूट से अगर बाहर नहीं निकल पा रहा है कंप्लीटली, तो ये इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया रैशनल इरैशनल रूट वाले में। अब उसके बाद देखो ये नंबर 3.33333 रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो रिपीटिंग नंबर है। और रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं तुम्हें पता ही है कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल हुआ? क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। उसके बाद ये वाला नंबर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब नंबर रिपीट हो रहा है, भले एक डिजिट रिपीट हो या 5 डिजिट रिपीट हो, उसको रिपीटिंग ही बोलेंगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? उसके बाद ये वाला नंबर इंटरेस्टिंग है,
जो तुम्हें समझना चाहिए। डेसिमल के बाद पहले 01 लिखा हुआ है, फिर 001 लिखा हुआ है, फिर 0001 लिखा है, फिर 4 टाइम 0 और 1 लिखा है, और ऐसे डॉट 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 भी लगा हुआ है। यानी कि डॉट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और साथ ही साथ तुम ये मत सोचना कि सर ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, ना बेटा, पहले 01 हुआ फिर 001 हो गया, जो अलग कहलाएगा वो सेम नहीं कहलाएगा। अगर 01 लिखा रहता, फिर 01 लिखा रहता, फिर 01 लिखा रहता, तब सेम कहलाता। यहां पर ऐसा हो नहीं रहा है, हर बार एक बार नया जीरो ऐड होते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल लगा है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है लास्ट में, और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं। और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया? ये एक इररेशनल नंबर हो गया। उसके बाद इस वाले नंबर में सबसे ज्यादा मुझे मजा आ गया, क्योंकि ये पहले वाली बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मेरे को ये नंबर अलग से बच्चों को लिख के समझाना पड़ता था, नहीं ऐसे नंबर लिख करके। इसमें ना बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको रैशनल बोले या इररेशनल बोले, और ये तुम लोग समझ गए तो रैशनल इररेशनल का मेन कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया। तुम देखोगे डेसिमल के बाद 5 6 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0 आ रहा है। तो चलो तुम लोग मुझे ये कमेंट करके तुरंत बताओ कि अभी तुम्हें देख करके ये कैसा नंबर लग रहा है, रैशनल या इररेशनल, जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट किए होंगे सर ये इररेशनल लग रहा है, और वो एडिट करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये इररेशनल नहीं है। तुम लोग हैं इररेशनल किसे नहीं है सर? हर बार नया नया नंबर आ रहा था। इररेशनल इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहां पर लास्ट में डॉट नहीं लगा है, और डॉट नहीं लगा है इसका मतलब ये हुआ कि ये यहीं तक आंसर आया और इसके बाद खत्म हो गया। ये आंसर यहां तक आकर के खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। कोई नंबर ऐसा खतरनाक से नंबर था जिसको हमने जब डिवाइड किया तो वो यहां तक आकर के खत्म हो गया, इसके बाद अब आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर डॉट नहीं लगा है तो छोटो कि जो डॉट है ना उसका कितना बड़ा वैल्यू है, यहाँ पर छोटा सा डॉट का कितना बड़ा वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में, कि डॉट नहीं लगने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इररेशनल जो जो लिखा है बेटा एडिट ना करियो, अरे मैं भी इररेशनल ही लिख रहा हूँ, सॉरी 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 शक्तिमान। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। फाइंड द एक्सप्लिसिटिव फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अच्छा, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखना था। अगर रैशनल है ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जैसे देखो ये 0.333 ऐसे रिपीट हो रहा है ना, तो तुम इसको ऐसे बस जीरो बोल रहा हूँ, ऐसे 3 लिखो और नीचे में ऐसे 10 लिख दो, तो 3 डिवाइड बाई 10 ही तो तुम्हारा 0.333 होता है। यानी जो डिजिट रिपीट हो रहा है बस उसको ऊपर में लिखो और नीचे में 10 लगा दो। जैसे ये वाला जो रैशनल नंबर था इसको कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, और नीचे में यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे। टोटल कितने डिजिट है? 5 डिजिट है ना, तो 5 जीरो वाला नंबर यानी 1 लाख लिखेंगे। ऐसे जितने डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं ना उतने ही डिजिट लिखते हैं। वैसे इस वाले में तुम्हें क्या करना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, ये तुम लोग लिखोगे। कैसे लिखोगे? ये पूरा का पूरा नंबर उतारोगे, ठीक है। अच्छा लिख ही देता हूं, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। तुम लोग ना इसको देखो क्या करना है, ऐसे 2 3 5 6 0 1 0 के बाद 8 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 8 है, 7 है, 4 है, 7 है, 9 है, 0 है, 1 2 0 है, ठीक है। इतना लिख लिए। अब इसके नीचे कितने जीरो वाले नंबर लिखना है वो ध्यान से समझना। 1 तो लिखोगे ही लिखोगे। अब उसके बाद ना तुम इस शुरू के 2 डिजिट को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल के पहले थे ये नंबर, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर है वो काउंट करोगे। और उसमें भी एक चीज और ध्यान रखना कि लास्ट में जो जीरो है उसको भी काउंट नहीं करना रहता है, क्योंकि डेसिमल के लास्ट में जीरो जब लगे रहता है तो उसका कोई इज्जत नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी एक ही चीज होता है। तो इसीलिए यहां से लेकर के 2 तक काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बेटा 20 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम्हें आज तक जितने जीरो ना मिले होंगे ना एग्जाम में उतने जीरो लगाने पड़े हैं। कितने जीरो मिले ईमानदारी से बताओ तो, आज तक कितने बार तुम्हें जीरो मिला है कभी? नोबिता कौन कौन है मेरे क्लास का? कमेंट करके बता लो, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। बच्चों जैसे तुम मुझसे यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से मेरी लाइव बैच भी चलती है। अगर तुम मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी प्राइस बहुत कम है, केवल 2499 है पूरे साल भर के लिए, जिसमें मेरी पूरी टीम भी तुम्हें पढ़ाएगी। सारे सब्जेक्ट हम वहाँ पर कवर कराने वाले हैं या करा रहे हैं। हमारी बैच बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन अभी भी तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो।
हो, सीट्स अभी हमारे पास हैं कुछ बच्चों के लिए, तो फटाफट जाओ ज्वाइन करो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पर आरंभ बैच सर्च करना तो तुम्हें मेरा बैच मिल जाएगा। उसके अलावा अगर तुम पहले बैच ज्वाइन करने से पहले तुम ये देखना चाहते हो कि अनअकैडमी के ऐप में कैसे पढ़ाया जाता है, लाइव क्लासेस कैसे होते हैं, कितनी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो तुम लोग फिर ना मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी रेगुलर फ्री क्लासेस भी होती है अनअकैडमी के ऐप में, हफ्ते में 3 से 4 दिन होती है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मेरा प्रोफाइल सर्च कर लेना MD आरिफ, और वहां पर जाकर देखना फ्री क्लासेस का ऑप्शन रहेगा। तो उन वीडियोस को भी देख करके या आने वाली जो क्लासेस लाइव क्लासेस में करूंगा उसको खुद ही ज्वाइन करके तुम लोग अनअकैडमी के ऐप में मुझसे पढ़ सकते हो। पहले फ्री में पढ़ो, फिर उसके बाद बैच ज्वाइन कर लेना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में तुम लोग अब मैथ्स का एक और मैजिक देखने वाले हो। क्या मैजिक देखने वाले हो? हमसे बोला गया कि द नंबर 0.9 और इस 9 के ऊपर में से बार बना हुआ है, मतलब 0.9999 बहुत बार आ रहा है। तो ये नंबर, ये वाला जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि हाँ भाई जो रिपीटिंग नंबर होता है रैशनल नंबर होता है। तो यूजिंग अलजेब्रा, आपको इसमें अलजेब्रा का यूज करना है। अलजेब्रा मतलब जो XYZ वाला मेथड होता है ना उसका यूज करना है। और इसका तरीका एक होता है जो हल्का सा तुम लोगों को यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट से लेकर के यहाँ तक। तो ये तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा कि ये क्या हिंट दिया है और इसके बारे में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं ना तो इसका जो आंसर निकल करके आता है ना बेटा, यानी ये वाला नंबर किसके इक्वल होता है पता है? 1 के इक्वल होता है। 0.999 जो है वो एक्चुअल में 1 के इक्वल होता है। तो पहले तो उसे हम लोगों को निकाल के दिखाना है कि ये 1 कैसे निकल करके आता है, और उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेन भी कीजिए। आप इसको एक्सप्लेन भी कीजिए कि भाई आखिर ये 1 कैसे निकल करके आ जाता है, ये इक्वल टू 1 कैसे आ जाता है। तो वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, टेंशन ना लो। पहले इसको निकाल करके देखते हैं कि आखिर ये 1 निकलता कैसे है। तो सबसे पहले तुम ऐसे लिखोगे कि लेट, मान लेते हैं कि जो नंबर हमें दिया है ना वो x के बराबर है, यानी इस वाले नंबर को x माना जाता है ऐसे, ठीक है। और जब यहाँ पर ऊपर में बार बना हुआ है इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। तो ये x के इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे 0.999 ऐसे लिख सकते हैं। तुम जितने बार लिखना चाहो उतने बार 9 लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसे तुम्हें नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन 1 नाम देना है और उसके बाद दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है ऐसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ। ये पूरा प्रोसेस ऐसे याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। दोनों साइड अगर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या होगा उससे पता है? ये लेफ्ट में जो x है उसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 10x बन जाएगा। और राइट में जो नंबर है ना ये वाला, इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। कभी भी डेसिमल वाले नंबर का 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाता है। 100 से मल्टीप्लाई होता है 2 डिजिट आगे चला जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 पॉइंट में, क्योंकि बगल में 0 है तो वो 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा 9 पॉइंट में 99 और डॉट 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 में लगा सकता हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर एक और 9 लिख दे रहा हूं। तुम लोग सर एक और 9 कहां से आ गया? आपने 3 9 लिखे थे, डेसिमल एक डिजिट आगे चला गया, तो अब तो 2 ही 9 बचेंगे ना भाई वहां पर। नहीं मेरा बच्चा, तुम जितने चाहो उतने 9 लिख सकते हो। ये जो डॉट है इसका मतलब ही ये है कि वहां पर बहुत सारे 9 छुपे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 9 क्यों लिखा है अभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने दोबारा से 3 9 क्यों लिख दिया। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो दो इक्वेशन बनता है ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ऐसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जो बड़ा वाला इक्वेशन है उससे छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो माइनस करने का क्या तरीका है, इसको लिखा जाता है पहले दोबारा से। इक्वेशन 2 में 10x है और इक्वल के उस साइड में 999 और ऐसे डॉट 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 भी बना देना, और उसके नीचे में जो माइनस करना है उसको लिख लो। तो इक्वेशन 1 को माइनस करना है, लेफ्ट में x है और राइट साइड में 0.999 और फिर डॉट 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 है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा पता है? देखो इधर 10x में से 1x माइनस होकर के 9x आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये 9x बन जाएगा। लेकिन राइट साइड में मैजिक होगा, यहां पर मेरे पास ये वाला जो डेसिमल के बाद, देखो जो भी चीज डेसिमल के बाद है वही सेम चीज यहां भी डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल के बाद दोनों में जब सेम डिजिट है तो उनको माइनस करेंगे अगर अपन, तो डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस करूंगा 0, 9 में से 9 माइनस करूंगा 0, 9 में से 9 माइनस करूंगा 0। तो डेसिमल के बाद क्या 0 लिखा जाता है? मान लो 3 पॉइंट में 0 लिखना है मेरे को, तो 3.0 का मतलब 3 ना होता है मेरे भाई। तो इसीलिए यहां पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। और इधर कितना बचता है? तो 9 में से 0 माइनस होकर के 9 बचता है। और डेसिमल के बाद तुम 0 लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, वो गायब हो चुका है, पूरा पूरा माइनस हो गया। तो बस एक बार मैंने 0 लिख दिया, यानी कि फाइनली मेरे पास 9x इक्वल टू 9 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं इस 9 को उधर ट्रांसफर करूंगा। इधर पहले से ये 9 है, ये वाला जो मल्टीप्लाई में 9 था इधर जाकर के डिवाइड में 9 हो जाएगा। और फिर ऊपर नीचे हमारे पास 9 आ गया तो इसको कट कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई? x की वैल्यू निकल करके आ गई 1, जबकि x था क्या?
x क्या था भाई, x4 क्या था, x4 हमारा 0.9 था। 0.9 के ऊपर जो बार है हमने तो उसको x माना था ना, x हमने किसको माना था, 0.9 के ऊपर बार को माना था, लेकिन यहाँ पर तो x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये नंबर और ये नंबर एकदम इक्वल है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इसलिए बेटा क्योंकि जब तुम 0.999 लिखते हो ना, तो अगर तुम उसको कंपेयर करो कि वो 1 के कितने पास है, तो वो 1 के इतने ज्यादा करीब है, इतने ज्यादा करीब है कि हम उसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम 1 में से 0.9 को माइनस करो, यानी तुम अगर ये देखो कि 0.9 और 1 कितने पास में है, तो इसका आंसर 0.1 आएगा। ठीक है कि दोनों 0.1 है। अगर तुम 0.99 लिख दो और उसमें उसको कंपेयर करो कि वो 1 से कितना पास है, यानी माइनस करो दोनों को, तो ये कितना निकल करके आएगा, ये 0.01 निकल करके आ जाता है। फिर अगर तुम 0.999 को देखो कि ये 1 से कितना पास है, तो ये 0.001 निकल करके आता है। यानी डेसिमल के बाद तुम जितना बढ़ाते जाओगे इधर नंबर, तुम जितना नंबर इधर बढ़ाते जाओगे उतना ही नंबर करीब होते जाता है 1 के, 0.0001 हो जाता है और पास हो जाएगा। तो इतना पास आते जाता है, इतना पास आते जाता है कि एक टाइम पे वो जाकर के 1 ही बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि 0.999 जो रिपीटिंग नंबर है वो एग्जैक्ट 1 के बराबर इसीलिए होता है क्योंकि वो 1 के बहुत 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 क्लोज होता है। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखना है चलो वो बता देता हूं। तो जो मैंने तुम्हें भी एक्सप्लेन किया उसे तुम शॉर्टकट तरीके से बस इतना लिख सकते हो कि जो 0.999 है ये आगे और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जितना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा उतने ही 1 के करीब आते जाएगा। जैसे मैंने तुम लोगों को माइनस करके भी दिखाया था, तो और वो क्लोजर एंड क्लोजर होते जाता है 1 के, और एक समय के बाद इतना क्लोज हो जाता है कि उनके बीच में जो गैप होता है ना वो गैप बचता ही नहीं है। जब नंबर लाइन में हम उसको बनाते हैं तो उनके बीच में कोई गैप ही नहीं रहता है, इसीलिए ये दोनों नंबर आपस में एकदम एग्जैक्ट इक्वल हो जाते हैं। तो बस इतना सही इसका आंसर लिखना था। ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो फटाफट उसे भी सॉल्व कर लें। सो जो 5th वाला क्वेश्चन है बच्चों ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी तुम्हारे बुक में दिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें बोला ये गया है कि वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, यानी 1/7 को हमने देखा कि वो एक साइक्लिक नंबर निकल करके आता है कि 1/7 फिर 2/7 3/7 वो रिपीटिंग होते रहते हैं। तो ट्राई टू फाइंड मोर नंबर n whose reciprocal 1/n produce decimal विथ रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक, यानी कुछ और ऐसे नंबर आप पता कीजिए जिनको भी अगर हम 1 से डिवाइड करें, यानी 1/7 अगर जैसे था हमारा रिपीटिंग, तो जैसे 7 क्या होगा हमारा एक साइक्लिक नंबर कहलाएगा क्योंकि 1/7 करने से वो रिपीटिंग होता है। तो उसी तरीके से और भी क्या नंबर हो सकते हैं जो हमारे रिपीटिंग बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 17 जो होता है, 19 जो होता है ना, ये हमारे नंबर साइक्लिक वाला नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनको भी जब हम डिवाइड करते हैं और उनके बाद जब उससे 2 का मल्टीप्लाई किया जाए, 3 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो जैसे 1/7 में होता है सेम उसी तरीके से उनमें होता है। तो इसका आंसर जब तुम्हें लिखना हो अपने नोट कॉपी में, वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा बट ऐसे लिख सकते हो रट करके या फिर सॉल्व करके डिवाइड करके कि सम मोर साइक्लिक नंबर्स आर 1/17। 1/17 को अगर हम देखें तो वो इतने बार यानी यहां से लेकर यहां तक जाता है और फिर रिपीट होना शुरू होता है। वैसे 1/19 यहां से लेकर यहां तक जाता है और फिर रिपीट होने का मतलब है कि जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही नंबर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में आता है। नंबर आपस में बस रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो हमसे नंबर n का वैल्यू पूछा था, तो n मतलब कि वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो जैसे n का वैल्यू 7 है तो वैसे 17 हो गया, 19 हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से तुम लोग बस लिख दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ये एक्सरसाइज होता है खत्म। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। उसको एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बनाना है। उसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन है। रूट वाले नंबर को इररेशनल प्रूव करने के लिए तुम्हें सिखाना है, जो कि क्लास 10th में भी है, 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, 9th के एग्जाम में भी आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे अगली एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो वो सारे एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं बच्चों को इतना पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे मेरा हेल्प कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं आगे एक वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मन लगा करके पढ़ते रहिए।